औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा रज़ीतु बिल्लाहि तआला रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूलुहु। मैं अब्दुल वाहिद अनवर अर्ज़ कर रहा तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मनसूफी तो तुसी सुन रहे FM पंजाब रंग 99.4 ते सारे सुनने वालों साड़ी टीम की तरफों मेरी तरफों तुहानू अस्सलामु अलैकुम ते असी जितने भी सानू जिहड़े लोग सुन रहे हैं उन्होंने जी आया नू आखने ते मालिक सोने का बहुत बहुत शुक्र है कि जिसने सानू सावां दित्तियां ने ते अज जुम्मे दे तिहाड़ दे विच भी रब ताला ने सानू सावां अता कीतियां ने ते अल्लाह ताला दा असी शुक्र अदा करदे हां ते उसका जिहड़ा खास साडे ते फजलो करम है कि इतने जिहड़े गुनाह ने करन तो बाद भी अल्लाह ताला साडे ते अज़ाब नहीं लैके आंदा। ये उसका बड़ा खास फजलो करम है तो जिस टाइम एक गल आंदी है कि अल्लाह ताला साडे ते अज़ाब नहीं लैके आंदा तो फिर साडा ज़हन फौरन बारगाह रिसाला की तरफ जाता है, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत आप दे तो फैल ए रब ताला ने साडे ते करम कीता है कि साडे ते अज़ाब नहीं लैके आंदा। वरना असी ये गल अक्सर कहते हैं कि जनाब जेडे साडे अमाल ने वो जिस तरह पहले दियां उम्मतां सन उन्हां ते अज़ाब आंदे रहे ने, लेकिन रब ताला दा साडे ते एक खास करम है तो खास फजल है कि असी रब ताला ते अज़ाब तो बचे हाँ। तो वैसे भी देखा जाए कि बारगाह रसालत में बहुत सारे रब ताला ने एजाज़ात तो नवाजा है और रब ताला ने बड़ियां फजीलतां बड़े मकामात तो नवाजा है। तो उन्हां मकामात दे विच उस फजीलत दे विच एक फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जड़ा खिताब जड़ा दर्जा मिला वो रहमतुल लिल आलमीन दा मिला, यानी कि तमाम जहाना लई तुसी रहमत हो। तो ऐ जड़ी रहमत दा तकाजा है, रहमत दी वजह है, उस दी सबब तुसी ये भी कह सकते हो कि जड़ा साडे ते अज़ाब रब ताला नहीं लैके आंदा ते असी रब ताला दा शुक्र अदा करते हैं। अगर रब ताला की तरफों बंदे ते उत्ते होने ले सनात दे तो तुसी देखोगे तो ज़ाहिरी गल है तुसी इस नतीजे ते फौरन नहीं पहुँच जाओगे, बल्कि नतीजा तो दूर दी गल तुसी सुनते नाल ही कह दोगे कि रब ताला दा साढ़े ते बड़ा खास फजल है, उसका बहुत शुक्र है कि उसदियां बहुत नेमतां ने जिन्हां दा असी तसव्वुर भी नहीं कर सकते, असी उसनू गिन भी नहीं सकते। तो जिहड़ियां रब ताला ने साढ़े ते रहमतां नाज़िल कीतियां ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तो फैल वो भी साढ़े तसव्वुर तो बाहर होंदियां ने। तो जिस टाइम ऐ सोना रब साढ़े ते इतना करम करे तो सानू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बना दिता रब ताला ने। तो रब ताला दा इतना साढ़े ते एहसान है। तो असी अगर पूरी उम्र भी अगर सजदे दे विच अपना सर रखिए तो ये बहुत ही साढ़े लिए घट लम्हा होएगा कि असी अगर तसव्वुर करिए कि असी उसका किस तरह शुक्र अदा लै सकते हैं या कर सकते हैं उसका। तो उसका शुक्र पूरा करना या शुक्र की जड़ी एक साढ़े एक दिल च होंदा है कि असी किसी तरीके नाल उसका शुक्र अदा करें। तो वो शुक्र का जड़ा लम्हा है वो जड़ा मरहला है वो जड़ी साढ़े ते एक कैफियत है वो असी चाहते हैं कि हर लम्हे होए। अगर असी रब ताला दे इनामात उसकी कुर्बत चाहते हैं तो साडा दिल फौरन नहीं करेगा कि उसका शुक्र अदा करिए, लेकिन एक पासे सानू ये भी गल नहीं जानता है कि बड़ा दुनिया का जड़ा वक्त मौजूद है ये बड़ा ही कलील है तो उसका शुक्र जड़ा असी अदा नहीं कर सकते। बहरहाल ये है कि सानू चाहिए कि अपने जितने भी साढ़े लम्हात ने उसनू रब ताला दे शुक्र उसके नाल ताल्लुक उसका जिक्र तो उसकी कुर्बत हासिल करन ते मुतलिक असी जड़ा उस वक्त में कर दईए। तो बाकी जड़े उसके महबूब ने जिन्होंने उसके अंबिया अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते बाकी जड़े तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने उन्हां दा तस्करा होए, उन्हां दी जिंदगी असी अपने जिस टाइम साड़ी महफिल होंदी ने उन्हां दा तस्करा करिए तो अहले बैत दा साहब दा ते उन्हां हस्तियां दा जिन्हां ने इस्लाम लई काम कीता ते औलिया अल्लाह जड़े ने उन्हां दी असी
गलबात करिए ताकि जिहड़ा साड़ा लम्हा है क्यामत दे दिन साडे लई नूर दा बाइज़ होए, साडी कब्र दे विच रोशनी दा सबब होए। ते असी अज फिर जिहड़ा अगे साड़ा एक सिलसिला चलिया आ रहा ते उस दे मुताबिक जिहड़ा सूफिया दी असी बारगाह दे विच असी हाज़री लाने ते अज भी इंशाअल्लाह उस सिलसिले दे मुतलिक गलबात होएगी। ते तुसी हुण सुनोगे हमदिया कलाम, असी मिल के यानी कि हमदिया कलाम सुनांगे ते उस तो बाद इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम दा जिहड़ा बकिया सिलसिला है उसकी जानिब असी चलांगे। ते तुसी हुण सुनोगे हमदिया कलाम। तो उस तो पहले जिहड़ा साडा व्हाट्सएप मैसेज करन दा जिहड़ा नंबर है, तुसी सानू इस नंबर ते मैसेज कर सकते हो। साडा व्हाट्सएप मैसेज करन दा जिहड़ा नंबर है 0519291521। ए नंबर तुसी दोबारा सुन लो 0519291521। ਇਹ ਸਾਡਾ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 0519291520। ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ 0519291520। WhatsApp ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 521 ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫ 에ਅਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ 520। तो बस ये है कि तुसी ये नंबर नोट कर लो। तो ऑफ एयर कॉल करने का मतलब ये है कि जिस टाइम असी कलाम सुन रहे होंगे तो उस टाइम तुसी सानू कॉल कर सकते हो। फिलहाल जिस टाइम लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होंगी है उस टाइम तुसी जनाब इस दे दौरान सानू कॉल नहीं कर सकते हो। आगे अगर इस तरह कोई इवेंट आएगा तो इंशाल्लाह असी वो देखेंगे। बहरहाल फिलहाल तुसी सानू ऑफ एयर कॉल कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर कलाम सुनने तो बाद असी फिर मुड़ के परत के वापस आने ते तुसी सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी ते मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर ते साडे प्रोग्राम दा नाम मन सूफी। तुसी हमदिया कलाम सुन रहे सो ते अल्लाह ताला दा अज असी बार बार शुक्र अदा करांगे और बल्कि उस ज़ात दा जितना शुक्र असी अदा करिए घट होंदा है, क्योंकि अल्लाह ताला दा एक इनाम यह भी है कि रब ताला सानू जुम्मे दा मुबारक दिन अता करदा है। तो जड़ा असी रब ताला दी अगर कोई हमद भी अपने ज़ुबान तो अगर कढ़ते हैं या अपनी ज़ुबान तो अदा करते हैं तो इस तो इलावा जड़ा असी नात पढ़ते हैं तो रब ताला जड़ा जिक्र करते हैं तो सोने महबूब का जिक्र करते हैं। अहले बैत असाब औलिया अल्लाह जड़े जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम अहले बैत असाब ते औलिया अल्लाह का जिस टाइम असी जिक्र करते हैं तो ये रब ताला का खास साढ़े ते फजलो करम होंदा है कि रब ताला दी तौफीक दे नाल चीज़ां होंदियां ने। ते अज क्योंकि जिस साड़ा जड़ा पिछले जुम्मे तो कई यानी कि जुम्मेया तो जड़ा एक सिलसिला सी मकतबा फ़िक्र दा सूफिया दा असी उस उत्ते गलबात कीती सी। ते मैं बहुत सारी चीज़ां आया समझ लो कि देखा जाए तो मुख्तसर भी कीतियां तो कुछ चीज़ां मैं छड़ दित्तियां सन। लेकिन क्योंकि ये जड़ा टॉपिक है इटसेल्फ काफ़ी वसी टॉपिक है तो बहरहाल उस जड़े सानू जड़ा वक्त मिलिया सी 3 जुम्मे या 4 जुम्मे तो असी कर रहे सां ते उस दे उत्ते असी गलबात कीती सी। तो ये खास रब ताला दा फजलो करम है कि रब ताला ने सानू मौका दिता। तो जनाब इसी तरह अगर सूफिया दे हवाले दे नाल तसव्वुफ दे हवाले दे नाल तुसी देखोगे तो उससे उत्ते भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब चीज़ां ऐसियां मौजूद ने साड़ियाँ कुतुब विच जिहड़े सूफिया ने लिखियां ने जिस दे विच तुसी काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई हासिल कर सकते हो। तो सूफिया दी एक जिहड़ी मिजाज च गल आंदी है वो रोज़ा भी आंदा है। यानी कि रोज़ा क्यों रखते हैं? अच्छा, रोज़े का मकसद तुसी समझो। रोज़े के पीछे काफ़ी हिकमतां ने। एक तो तुहानू भुखा प्यासा रहना पैंदा है, ठीक है। तो यही गल क्योंकि हुण कुर्बानी का सानू अलहमदुलिल्लाह एक सिलसिला सानू नसीब हो रहा है तो अल्लाह ताला होने लगे। अल्लाह ताला बल्कि सानू तौफीक दे के असी जड़ा कुर्बानी का मामला है इस दे विच अपना हिस्सा असी पा सकीए। तो जिहड़े लोग कुर्बानी अगर नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला उन्होंने अगले साल तौफीक देवे। तो हालिया मामलात ने जिहड़े मौजूदा मामलात ने इस दे विच जिहड़े लोग अगर कुर्बानी नहीं कर रहे तो तुहानू चाहिए कि तुसी उन्हां दा भी ख्याल रखो। तो ख़ास तौर पर ऐसे लोग भी ने जिन्हां दा गोश्त हिस्सा बनता है इस हिसाब कि वो तुहाडे महल्लेदार ने रिश्तेदार ने ऐसे लोग ने जिन्होंने कुर्बानी नहीं की तो तुसी फिर उन्हां दे खास ख्याल रखो, क्योंकि रब ताला दी बड़ी खास हिकमत है कुर्बानी दे विच। तो अगर इसकी
शुरुआत या जिस मकसद दे नाल एक कुर्बानी साढ़े ते अगर वाजिब तुसी कहो कि वाजिब हुई तो जी यानी कि असी अगर जड़ा साहिब इस्तात है उसने अदा करनी है तो उस उत्ते लाजिम किस तरह हुई। ये वाक़या जड़ा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो है, तुहानू पता ही होएगा वाक़या कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू ख्वाब विच अल्लाह की तरफों इशारा होया सी अपने जिसका ताबीर ये सी कि अपने बेटे नू रब ताला दी राह दे विच कुर्बान करना है। तो आपने अपने बेटे दे नाल गल की कि रब ताली तरफ मैनू ऐसा हुक्म होया। तो अंबिया दे जिहड़े ख्वाब होंदे ने सच्चे होंदे ने, उस इस तरह का मामला नहीं होंदा कि उस कोई गुंजाइश होवे, बल्कि वो एज इट इज़ हुक्म जिस तरह होंदा है रब ताला दा वो करना होंदा है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दा क्योंकि रब ताला दे नाल ताल्लुक भी बड़ा मजबूत होंदा है, या वो बड़े सब तो ज़्यादा करीब तरीन अंबिया अलैहिस्सलाम होंदे ने रब ताला तो उन्हां दे विच अगर इस ख्वाब का मामला आ जाए तो हकीकत ही होंदा है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दे विच जिहड़ा मामला सी जिन्हां विचों एक ऐसे जलीलुल कदर नबी ने जिन्हां दा नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, आप दा बड़ा मुकाम है। तो आप दे नाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक बड़ी ख़ास मुहब्बत है। आपने अपनी ज़िंदगी मुबारक दे विच उन्हां दा जिहड़ी ज़ाहिरी हयात आप दी सी उस दे विच आपने तस्करा भी फरमाया कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी जिहड़ी कुर्बानियां सन या उन्हां दे नाल जिहड़ी मुहब्बत सी उसका इज़हार भी आपने फरमाया। तो हुण भी जिहड़े लोग तसव्वुफ दे नाल जुड़े ने, तो जिस टाइम फिज़ान एक होंदा है फिज़ान नबूवत, एक होंदा है फिज़ान वलायत। तो फिज़ान नबूवत दे विच अगर देखा जाए तो उस दे विचों जिहड़ा बाकायदा तौर पर जिहड़े सूफ़ी बुजुर्ग ने वो जिहड़े अंबिया अलैहिस्सलाम तो जिहड़ा फैज़ हासिल करते हैं उन्हां विचों एक हस्ती मुबारक हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो नबी ने जिन्हां ने अपने बेटे नू अल्लाह ताला लई कुर्बान कीता, यानी कि आपने बस इस समझ लो कि बेटा जनाब लेट भी गया, आपने छुरी भी जनाब फेर दी रब लई। तो रब ताला ने आप दी इतनी आपनू रब ताला नू आप दी हिदायत पसंद आई कि उस तो बाद रब ताला ने आप जिहड़े बेटे सन उन्हां तों उधरों समझ लो कि वो साइड ते हो गए। वो किस तरह का वाक़या होएगा ज़ाहिर गल है असी एक उन्होंने अपने अल्फाज के मुताबिक समझ रहे हैं। तो आप दे वो जिहड़े बेटे सन मुबारक बेटे वो साइड ते हो गए। तो फिर उसे जनाब उन्होंने जगह उस जगह ते मेंढा आ गया। तो बेसिकली एक बड़ा एक खूबसूरत वाक़या सी, ये उम्मत लिए बड़ा कुछ ही सच्चा है कि नबी दा रब ताला इतना ताल्लुक है, सब कुछ कुर्बान रब ते कमाल हो गया। तो रब ताला कितना मेहरबान है कि रब ने आप दी कुर्बानी कबूल फरमाई। तो उस जगह आप दे बेटे मुबारक जिहड़े मुबारक बेटे ने उन्होंने जगह मेंढा आ गया सी। तो इस तो इलावा वो कुर्बानी इतनी पसंद फरमाएगी कि इस उम्मत दे विच भी वो कुर्बानी असी अदा करते हैं। कमाल हो गया, उस कुर्बानी दी जिहड़ी अदा इतनी पसंद होगी कि हुण साहिब इस्तात बंदा वो कुर्बानी देंदा है। तो तुसी देख लो जिन्नी भी महंगाई होवे, जिन्ने भी हालात सख्त होण, ऐसा मौका बनता है, ऐसे मामलात बनते हैं कि रब ताला सबब पैदा करता है। तो ये बाकायदा तौर पर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह असी पढ़ते भी हाँ, जानवर दे के माशाअल्लाह बोल रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह भी बोलते हैं कि रब ताला शुक्र है कि रब ताला ने सानू तौफीक दी। तो लोग एक नहीं कई जानवर देंगे ने, फिर ज़िबा भी होंदा है। फिर उस तो बाद जिहड़े गुरबा ने उन्हां दी तकसीम खास तौर पर देखा जाता है कि तकसीम हो रहा है कि नहीं। तो उस दिन इतना गोश्त होंदा है कि गरीब आदमी भी आराम सुकून नाल उस दिन या पूरा हफ्ता या जितना वो सेव कर सकता है वो गोश्त खांदा है। तो इस चीज़ एक बड़ी प्यारी गल यह है कि देखो अगर तुसी साइंस की टर्म देखो तो गोश्त की जिस टाइम तुसी इफादत देखोगे तो उस काफ़ी प्रोटीन्स होंदे ने, यानी कि बॉडी का एक खास एक जुज़ रखते हैं बॉडी की न्यूट्रिशन वास्ते। जिहड़ा मीट है जिहड़ा गोश्त है उसकी बड़ी एक अहमियत है। तो वो गोश्त जिहड़ा है रब ताला देखो किस तरह इस कुर्बानी की बरकत दे नाल गरीब तक रब ताला दे जनाब इस फरमान ते अमल करन तो बाद पहुँच रहा होंदा है। कितनी कमाल गल है।
वरना तो फिर मामलात कुछ होर हो जान। लेकिन एक और गल फिर वही गल आती है कि फ्रिज वाली, कि फ्रिज गोश्त रखो लेकिन ख्याल भी रखो, ठीक है। दोनों चीज़ां ध्यान च रखो कि फ्रिज गोश्त रखन दे विच कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्याल भी तुसी रखना है। तो बस जिहड़ा इस चीज़ का बड़ा एक तमाम करो, खुल डुल के करो, एक खुशदिली दे नाल मामला होंदा है, तो गुरबा का भी खास ख्याल रखो। इस तो इलावा जिहड़ा कुर्बानी दे विच यह चीज़ भी समझ आती है कि अपनी औलाद नूं कुर्बान करना बहुत मुश्किल गल है, बहुत मुश्किल गल है। छोटा बच्चा या बच्ची होवे जिन्हां दे जिहड़े साहिब औलाद लोग ने, उन्होंने बड़ा खास इस हिसाब से अंदाज होंदा, प्रैक्टिकली देख भी रहे होंदे ने कि बच्चा अगर ज़्यादा देर रोए तो वह तकलीफ का बाइस बनता है। तो एक बेटे नूं कुर्बान कर देना, इस दे विच यह भी चीज़ आती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम रब ताला दी बारगाह दे विच इतने माइल होंदे ने कि वो रब ताला दी मुहब्बत नूं सारी चीज़ां तो अफजल जानते हैं, ठीक है। दुनिया के जिहड़े मामलात ने तो उस वो अपनी औलाद नूं भी कुर्बान कर देंदे ने। एक तो कुर्बानी वो सी जिहड़ी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा की थी, तो एक कुर्बानी वो है जिहड़ी वाक़या करबला दे विच हुई, ठीक है, नवाज़ रसूल ने अदा की थी। तो ये दोनों कुर्बानियाँ ऐसियां ने कि इसका अपना एक मुनफरिद मुकाम है। तो इस दीन इब्राहिमी तो दीन इस्लाम की अगर गल करिए तो यानी कि दीन इस्लाम जिहड़ा दीन इब्राहिमी है ना, वो उसी दीन दी एक तुसी कह लो कि वही दीन है जिहड़ा चलता आ रहा है। तो तुसी देखोगे कि कितनी सख्त कुर्बानियाँ सन, बहुत सख्त कुर्बानियाँ सन, लेकिन उस कुर्बानी का असर अजे तक महसूस होता है कि जिस टाइम औलाद की गल होए या जिस टाइम रब की रज़ा की गल होए, तो तुसी फिर सोचोगे कि जनाब के इमाम हुसैन ने किस तरह रब की रज़ा लई अपने आप नूं कुर्बान किया, तो अपनी औलाद नूं कुर्बान किया। तो इसी तरह अगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी देखी जाए तो आपने देखो कि अपने बेटे नूं किस हिसाब से देखो रब ताला की रज़ा लई कुर्बान किया। ये बड़ी सख्त जिहड़ी जनाब आजमाइश होंदी है, लेकिन साबित ये भी हो रहा है तनों कि रब की जिस टाइम मोहब्बत गालिब होवे तो फिर औलाद भी रब लई पेश होंदी है, रब की रज़ा लई पेश होंदी है। लेकिन देखो जी वैसे गल है ना कि असी जिहड़े इस दुनिया च रह रहे हैं, सानू भी कितने साल मिल जाएंगे, लेकिन जिहड़े लोग अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल लई अपने आप नूं कुर्बान कर जाते हैं, उन्हां दा नाम जिहड़ा ना चमकदा रहिंदा है, दुनिया भी चमकेगा, कबर भी चमकेगा, हशर भी चमकेगा। तो मैं तो समझदा कि वो तो खैर बुलंद हस्तियां ने ना, अज भी तुसी देख लो कि उन्हां हस्तियां दी जिहड़ी शाखा ने वो मौजूद ने, जिहड़े साडे इलाकिਆਂ दे विच असी देखते हैं कि सादात मौजूद ने, तो वो अपना जनाब खिदमत कर रहे हैं दीन की। कई ऐसे सादात ने, दाता अली जवेरी दी गल, मतलब कितने ऐसे बुजुर्गान दीन ने जिहड़े आप खुद सैयद ने, ठीक है। तो उन्हां दा एक बड़ा मुकाम है दीन दे विच, इस तसव्वुफ दे वाले दे नाल उन्हां बड़ा खास मुकाम है। तो देख लो कि ये चीज़ां अगे तक चल रही हैं। तो वो जनाब जिहड़ा एक उन्हां दा रवैया, उन्हां दा मिजाज या उन्हां दी नस्ल दा मिजाज पता लग जाता है कि वाकई महसूस होता है तुसी किसी सैयदजादे नाल मिल रहे हो, क्योंकि वो सखी होएगा, दीन दे नाल उसकी बड़ी खास एफिलेशन होएगी। बाकी गल क्योंकि अगर तुसी सूफिया दी बारगाह च अगर तुसी जाओगे तो वो तुसी देखोगे कि वो अहले बैत ते साहब दे तस्करे बड़े करनगे, वो मुहब्बत अली गल करनगे, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मैं गल कर रहा था कि रोज़े दे वाले दे नाल कि रोज़ा जिहड़ा ना बड़ी एक अहम चीज़ है। तो बुजुर्गान दीन रोज़े का एहतमाम करते हैं। तो रोज़े का एहतमाम वैसे एक दावत फिक्र है मेरे लिए तुहाडे लिए कि जिस टाइम तुहानूं कोई जिस टाइम नफली रोज़े की खास उस गल अगर समझो, क्योंकि जी नफली इबादत होती है वो साढ़े ते फर्ज तो नहीं है, लेकिन उसका अजर सवाब का अपना एक मुनफरिद अंदाज है। तो सूफिया का जो रोज़ा रखने का मकसद होंदा सी वो ये होंदा सी कि रब लई
कुछ खाना पीना नहीं है, जारी गल है। ये बुजुर्गान दीन का या सूफिया का भी ये मजाज सी कि वो कहते सन कि जनाब रोज़ा रखना है रब की रज़ा लई, फिर नफ्स की जनाब वो मुखालफत होनी है उस, फिर दूसरा यह कि रोज़ेदार दे नाल रब की खास एक मुहब्बत होंदी है। तो अल्लाह का एक मजाज सी। अच्छा एक और गल यह भी है कि तुसी ये भी ना करो कि जनाब मिसाल के तौर पर तुम समझ दो कि तुहाडी इबादत नहीं, बल्कि रोज़े के वाले नहीं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाज़ का तुसी समझ दो कि जनाब तुसी सफ़र की हालत हो या कुछ ऐसा मामला है बीमारी की हालत हो, तो ये तुहाडे ते फिर लाजिम नहीं है कि तुसी लाजमी रोज़ा रखो, क्योंकि दीन दे विच सानू ये कहा गया कि जिहड़ी चीज़ तुसी आसानी नाल रख सकते हो, यह भी देखो दीन में काफ़ी सहूलतां मिलियां ने, तो अगर रख सकते तो ठीक है, अगर नहीं रखोगे तो गुनाह नहीं है। लेकिन एक मैं दसना से एक मिजाज रोज़ा रखने का। अच्छा सूफिया के मुतालिक हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाई है गल कि जिसका मफहूम है कि सूफिया वो लोग ने जिन्हां दी अरवाह जड़ी होंदी, रूह जड़ी होंदी है, अरवाह रूह की जमा, अरवाह जड़ियां होंदियां ने वो साफ होंदियां ने, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच पहली सफ विच शामिल होंदे ने, ठीक है। मसल के तौर पर जिस तरह की कैटेगरी होंदी है ना, तो लोगों के विच जड़े अगर कैटेगरी होगी तो सूफिया की उन्होंने लोगों के विच एक पहली जड़ी जनाब सफ होएगी। इसकी मिसाल अगर तुसी दुनिया भी देख लो तो तुसी महसूस अगर किया हो कि जिस टाइम तुसी किसी कब्रस्तान के कोलों लंघदे हो, तुसी देखिया होगा कि अक्सर बुजुर्गों की जी कबर होंदी मुनफरिद नज़र आती है। इस मतलब ये है कि मैं इसनूं इस तरह समझदा कि अल्लाह ताला सानू ये भी दिखा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ उन्होंने इनाम है कि वो बाकी लोगों मुनफरिद महसूस होंगे ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह को राज़ी किया। अच्छा ये लाजिम गल नहीं है वैसे कि हर वली का इस तरह मज़ार बनया हो, लेकिन मैं गल इस अंदाज कर रहा कि मैं इसनूं इस तरह समझदा कि जिहड़े सूफिया का जिस टाइम मज़ार महसूस होंदा है तो मज़ार बनता है, वो कोई अकीदतमंद मुहब्बत च आके उसनूं बढ़ा देंदा है, क्योंकि वो समझदा है कि यह जिहड़ा बंदा है ना बाकी तो मुनफरिद है, ठीक है, तो वो उस मुहब्बत दे विच वो मज़ार की शक्ल इख्तियार कर लैंदा है। अज भी कई बुजुर्गों के मज़ारात खूबसूरत मज़ारात बनाए गए हैं, लेकिन एक गल तुहानूं याद रखनी है कि ये इनाम की सूरत इसनूं गल भी तुसी लै सकते हो, यानी कि जिस तरह अल्लाह ताला कुरान हकीम विच फरमांदा है कि तुसी मेरा जिक्र करो मैं तुहाड़ा चर्चा करांगा, तो यह चर्चा भी इस अंदाज हो रहा है कि पता लग रहा है कि इस बंदे ने अल्लाह ताला का एक खास अंदाज जिक्र किया, ताई ये इतना इज्जत पा रहे हैं लोगों के विच। इसी तरह मैं अगर एक बुजुर्गों की जड़ी कोल है उसके उत्ते मैं चीज़ देखी है कि यही गल कर रहे हैं, आप फरमा रहे हैं कि जी पहली सफ होगी ना उस बुजुर्ग होंगे। इस तो अलावा यह गल भी हज़रत शेख अबुल हसन नूरी रहमतुल्लाह ने फरमाई है कि उन्हें कहा कि सूफी जोड़ा होंदा है ना वो किसी चीज़ का मालिक नहीं होंदा, किसी चीज़ का मालिक नहीं होंदा और ना ही किसी चीज़ की मलकीयत ही चाहता है। यह बड़ी गहरी गल है, ना ही किसी चीज़ का मालिक होंदा है ना ही किसी चीज़ की मलकीयत ही चाहता है, यानी कि वो दुनिया दे विच अगर इसका मैं जिस हिसाब से मैं गल समझ रहा वो ये है कि ना दुनिया का ख्वाहिशमंद होता है कि मैंने दुनिया मिले मालिक बनने का शौक उस तरह नहीं होता, तो अगर होंदा भी है तो उस चीज़ नूं यह समझदा है कि बई ये चीज़ मेरे तो किसी न किसी वेले मैं जिस दुनिया टुर जाऊँगा चीज़ चली जाएगी। तो दूसरा जिहड़ी गल है कि किसी की मलकीयत ही चाहण का मतलब यह है कि किसी ऐसी सोबत नहीं जाता, किसी ऐसी महफिल दे विच नहीं जा रहा, किसी ऐसे सोच दे मातहत नहीं हो रहा जिहड़ी उसनूं अपना गुलाम बना देंदी है, तो वो उसनूं गुनाह करन ते मजबूर करती है। साढ़े कई ऐसे गुनाह ने जिहड़े असी किसी मजबूरी के तहत आके कर रहे होंगे, मतलब ये बड़ी सख्त गल है। मैं देखा कि बाज़ जगह पे असी इस टाइम नौकरी कर रहे होंगे तो नौकरी दौरान बड़ी सख्त गल है वैसे कि नमाज का जिस टाइम बेला होंदा है तो वो मैं महसूस करदा जो मालिक होंदा है ना वो बस बेजार इस तरह नहीं हो रहा होंदा कि जनाब बस 24 घंटे जो बंदा कहता है जनाब
ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਹਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे मैं सख्त अल्फाज बोल रहे हैं, या ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਜਾਨਮਾਜ਼ ਹੈ, तो इस तरह महसूस होता पता नहीं कोई बड़ी कोई ऐसी चीज़ मांग ली है जिहड़ी कोई एंटीक चीज़ है, दुख होता है ना। तो एक गल है कि जिहड़े लोग मैं दावत फिक्र देंगा कि जिहड़े भी तुसी लोग किसी कंपनी ने ओन करते हो, तुहाडे कोई भी अदारा है, तो नमाज दे तमाम जनाब मेहरबानी करो, तुसी शफकत करिया करो, बल्कि तुहाडे ते लाजिम है कि तुसी जिहड़ी टाइम है खास तौर पर एक टाइम फ्रेम दे दिओ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ, ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ, ਸਫਾਂ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ कि अगर दीन का काम होए तो उसी ताखीर नहीं करनी चाहिए। मैं एक गल कर रहा क्योंकि उत्थे इतना मजमा है, तो मैं सोच रहा था कि यार बाकायदा तौर पर तंबू होने चाहिए ने, बाकायदा तौर सफ़ा होनी चाहिए। उधर मैं देखदा जनाब के रोड उत्ते कई लोग जानमाज बिछा लेंदे ने, कई लोगों को जानमाज होंदा ही नहीं, तो वो बिजी एरिया खास तौर से जो ऐसी लोकैलिटी के इलाके होंदे ने जिथे कारोबारी हब कह लो या मजमा होंदा लोगों का, ये साडी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि जनाब 2 रकत नफल ने दुआ भी पूरी नहीं पड़ी, या दुआ पड़ी तो जनाब बस बेध्याने दे नाल इस्लाम फेरिया, चलो जी जुमा दा हो गया तो चलो। तो इस सानू चाहिए कि बकाया तौर पर इसका एहतमाम करना चाहिए। तो मैं बल्कि एक एरिया पिंडी का ही मैं उधरों गुजर रहा तो मैं रात का वेला सी 2 बजे का, तो मैं देख रहा एक बंदा ना वो टेंट वगैरह सीधा कर रहा था। मैं दोस्त हूँ कि मैं कि यार राती की कर रहे हो, कहता कल जुमा है ना, तो ये तंबू शंबू का इंतजाम कर रहे हैं ताकि जड़ा क्योंकि उत्थे रश होंदा है, तो कह रहे हैं कि मतलब रात ही नूं ये इतमाम शुरू कर दिता इन्होंने। ये कितनी चंगी गल है कि उन्होंने महसूस किया कि जनाब जगह अंदर घट जाती है, तो उन्होंने बकायदा तौर पर बाहर सफ़ा बिछाणियां होंदियां ने, तो तंबू रात नहीं बंदा ला रहा सी, कह रहे हैं। फिर उसने दस्सिया कि इस खास टाइम पर जिस टाइम जुमे का टाइम होंदा तो फिर पूरा बकायदा सफ़ा बिछ जांदियां ने। तो यह कल्चर जिहड़ा ना नमाज का, इसनूं लाजमी थाम के रखो। खुद तुसी देखो कि इमाम हुसैन का जड़ा एक वाक़या हो रहा है करबला का, वो नमाज के वेले उन्होंने शहादत सजदे की हालत शहादत का मामला हो रहा है, तो तुसी होर किहड़ियां मिसालां अगे पिछे अल्लाह माफ़ करे किहड़ियां साड़ियां मजबूरियां ने, किहड़े ऐसे हालात ने जिहड़े जनाब सानू असी नमाज का इतमाम नहीं करते। तो यह बड़ी ज़रूरी गल है कि असी नमाज के उत्ते काम करिए ते रब तआला दे नाल असी जुड़े रहिए। तो सूफी की गल हो रही थी कि सूफी जड़ा होंदा वो किसी की मलकीयत च नहीं आता, यानी कि वो दुनिया के हालात नूं तरजीह फिर नहीं देना जिससे नमाज जा रही है रोज़ा जा रहा है, ठीक है। तो इमाम हुसैन ने खुद नमाज पढ़ के की दस्या जनाब किहड़ियां मजबूरियां होण भी तो तुसी रब तआला मजबूरियां सख्त तो सख्त होण लेकिन तुसी नमाज अदा करनी। तो यह बड़ी ज़रूरी गल है जिहड़ा सूफी दे हवाले दे नाल है। तो हुण तुसी जनाब कि सानू मैसेज करना है व्हाट्सएप नंबर ते, साड़ा जिहड़ा व्हाट्सएप नंबर है 051 9291 नंबर तुसीं दोबारा सुन लो 0519291521 ते ऑफ एयर कॉल करन दा नंबर है जिहड़ा वो है 05192911520। अगेन नंबर मैं रिपीट कर रहा, सुन लो जनाब है नंबर 05192911520। तो तुसी हुण सुनोगे नातिया कलाम, तो उस तो बाद इंशाल्लाह फिर तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी जिहड़ा साडा FM 99.4 रावलपिंडी दा जनाब जिहड़ा साडा चैनल है उस दे विच, ते साडा जिहड़ा प्रोग्राम है उसका नाम है सूफी। तो मैं तुहाडा मुखातिब अब्दुल वाहिद अनवर, ते मैसेज जिहड़ा है तुसी खुल डुल के करने, ते जिहड़ा ऑफ एयर कॉल करन दा नंबर है तुसी उस ते सानू कॉल भी कर सकदे हो। ते बाकी जिहड़ा साडा फेसबुक दा पेज है FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी लिखोगे तो मिल जाएगा, तुसी उत्थे जाके सानू मैसेज कर सकते हो। तो तुहाडे तो अगर कोई प्रोग्राम रह जाता है तो साडा जिहड़ा यूट्यूब का चैनल है तुसी उत्थे जाके
प्रोग्राम ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ YouTube ਦਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। FM 99.4 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ फाइंड आउट कर सकते हो। तो फिर तुसी हुण सुनोगे नातिया कलाम, तो फिर परत के असी वापस आने जी। तुसी नातिया कलाम सुनो असी गल कर रहे तसव्वुफ दे वाले दे नाल। ते एक बुजुर्ग ने हज़रत शेख इब्न अल जला रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो आपने फरमाया कि तसव्वुफ एक ऐसी हकीकत है जिसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती। तो यानी कि उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ एक ऐसी हकीकत है जिसकी कोई तारीफ़ नहीं की जा सकती। इसकी वजह की है? इसकी वजह है कि जड़ा तसव्वुफ का मामला है उसदे विच अगर तुसीं देखो कि जड़ा तारीफ का मामला है उसका ताल्लुक मखलूक दे नाल है। लेकिन अगर तुसीं तसव्वुफ की गल करो, उसी हकीकत यानी कि गल करोगे तो उसका ताल्लुक हक ताला दी हकीकत यानी कि रब ताला की मार्फत की तरफ जाने की कोशिश है। तो तसव्वुफ अगर तुसीं देखो तो अगर तुसीं रब की मार्फत हासिल कर रहे हो तो फिर तुसी उसनू किस तरह डिफाइन कर सकोगे जनाब कि इसकी तारीफ बस इतनी हो सकती, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो जिहड़ी चीज़ रब ताला दे नाल मनसूब हो जाए, रब ताला दी शान दे नाल जिसका ताल्लुक हो जाए, रब दी मार्फत दे नाल ताल्लुक हो जाए, तो फिर उसकी हद असी नहीं ला सकते। हज़रत शेख अबू अमर दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने तसव्वुफ की जिहड़ी तारीफ की है तो उस दे मुताबिक उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ यह है कि तुसी कायनात तू जड़ियां ने अखां फेर लो। अखां फेरन तो मुराद इत्थे इस तरह है, कायनात तो अखां फेरन का मतलब यह है कि दुनिया दे विच जड़ियां चीज़ां ने उसनू तुसी इस हद तक तो ज़रूर देख लो कि वो रब तआला दी बनाई हुई चीज़ां ने, लेकिन उस दे उत्ते तुहाड़ा सारा फोकस ना होए या तुसी उस दे विच ही ना गुम हो जाओ, बल्कि उस ते तखलीक करन वाले दे नाल तुसी ताल्लुक मजबूत कर लो। ठीक है, गल करने का मकसद है। तो इसी तरह अगर तुसी देखो हज़रत शेख अबुल हसन हसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो इन्होंने फरमाया कि जिहड़ा तसव्वुफ है वो बातिन दी मुखालफत जिहड़ी होंदी है उसकी कदूरत तो पाक करन दा नाम है। ठीक है, बातिन की जी मुखालफत है उसकी जी कदूरत उसको पाक करने का नाम है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि जिसका मफ़हूम इस तरह है कि तसव्वुफ इखलाक का नाम है। जिस शख्स का इखलाक का अमला बेहतर होएगा ना तुहाडे तो वो तसव्वुफ दे विच भी अगे होएगा। हुण इन्हां दा कहण दा मकसद तुसी नोट मैं आप भी महसूस किया, तुसी महसूस किया होएगा कि बाद इस तरह के लोग होंगे ने जिहड़े नमाज पढ़ते हैं लेकिन उन्होंने दे मिजाज अक्सर देखा होगा बहुत ज़्यादा सख्ती होंदी है या अच्छे अखलाक वाले नहीं होंगे। यह मसला होंदा है। तो यह तुसी मत समझो कि जनाब तुसी नमाज पढ़ ली थी जनाब सारा दीन तुसी समझ लिया। नमाज ज़रूरी है लेकिन नमाज तो इलावा जिहड़ियां चीज़ां ने वो बड़ियां अहम ने। यानी कि तुसी यह ना समझ लेना कि नमाज पढ़ लीती तो नौज बेला तुसी अफजल हो गए लोगों तो जनाब उस हवाले दे नाल तुसी यह चीज़ जहन ते बिठा लो कि जनाब कि जिहड़ी मखलूक खुदा है तुसी उसनू कम तर जानना शुरू कर दो तो अपने आप को बहुत ज़्यादा अफजल जाना शुरू कर दो, बल्कि तुसी आज़ी की तरफ जाओ। ठीक है, तो बाज़ लोग इस तरह हो सकता है कि बज़ाहिर इस तरह लगता है कि वो नमाज नहीं पढ़ते लेकिन नमाज पढ़े होंगे नहीं। तो इस ते दूसरी राय नहीं कि नमाज तो किसी सूरत समझ लो कि माफ़ नहीं, वो जी एक्सट्रीम केसेज ने उस तो इलावा मैं गल कर रहा कि नमाज तुसी पढ़नी है उसकी कोई माफ़ी नहीं। वो अक्सर लोग बात कर जिस तरह का कोई सवाल करते हैं कि जनाब किनियां नमाजा पढ़ते हो या तुसी नमाजा पढ़ते हो, तो ये सवाल जिस टाइम होंदा ना तो इस बंदा फिर एक साबित सोचता है कि यार नमाज जी माफ़ी है तो पढ़नी ही पढ़नी है, वो तो उस कोई ऑप्शन तो है ही नहीं। तो ये तो उस सूरत सवाल हो ना कि जिस ऑप्शन हो तो नमाज तो पढ़नी लेकिन जिसका इखलाक बेहतर है इसका की मतलब, इसका मतलब ये है कि नमाज दी जिहड़े असरात ने वो जिस टाइम तक तुहाडे ते गालिब नहीं होणगे। ठीक है, देखो जिस टाइम वली नमाज पढ़ता है ठीक है तो उसकी नमाज तुहानू किहड़ी ऐसी चीज़ मिलेगी, वो वली जिस टाइम नमाज पढ़ता है तो उसकी कैफियत उसका ताल्लुक उसका रजू रब ताला दे नाल बड़ा मजबूत होंदा है। ठीक है, वो जिस अंदाज इस नमाज पढ़ रहा होंदा है।
ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਜਨਾਬ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਵਲੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ जनाब बड़ा कोई देखने च लगे जनाब कि जनाब बड़ा इसने कोई ऐसा लिबास पहना पाया जनाब आती तस्मी होवे जनाब वही वली होंदा, ऐसी कोई यह गल नहीं। गल होंदी है कि रब ताला दे ना रजू दी कि केड़ा बंदा कितनी मजबूती के नाल कितने ताल्लुक दे नाल रब ताला दे सामने रब ताला दे हजूर नमाज पढ़े है, रब ताला की तरफ तवज्जो कितनी है। यानी कि जिस टाइम वो अलहम्द पढ़ रहा है तो उसके जहन उसके तवज्जो उसका जड़ा इंसान का एक पूरा जिसम एक सासा ही होता है, पूरा जिसम उसकी तरफ मतवज्जो है या नहीं है, उसके बाल बाल उसके जिसम के हर जितने अज़ान है वो रब ताला दे हजूर शर्मिंदा खलोते ने या नहीं खलोते ने, या मौजूद है रब ताला दी बारगाह दे शर्मिंदगी का बाइज़ है या नहीं। क्योंकि रब ताला दे असी कितने एहसानात दा बदला या उसका शुक्र अदा नहीं कर सकते जितने रब ताला ने सारे एहसान किए ने, सानू पता भी नहीं। तो रब ताला दे मामलात दे जिहड़े हकूक ने, रब ताला दे जिहड़े हुक्म ने असी कितना पूरे करते हैं सानू पता है। तो साडा जिसम परेशानी दे हालत च खलोता है कि नहीं खलोता, रब ताला दे खौफ दे नाल असी नमाज पढ़े या नहीं पढ़े, रब ताला दी रज़ा लई नमाज पढ़े या नहीं पढ़े। ये सारियां चीज़ां जिस टाइम तुहाडे जहन च होणगियां ते तुहाडी नमाज की कैफियत कुछ होर होएगी। ठीक है, तो तुसी ये भी देखोगे तुहाडा दिल अल्लाह दे नाल जुड़िया कि नहीं जुड़िया, अल्लाह अल्लाह कर रहा दिल या नहीं कर रहा, अल्लाह दा ज़ाकिर है कि नहीं है दिल तुहाडा, ये बड़ा ज़रूरी है। तो औलिया अल्लाह दा जिहड़ा मिजाज हुंदा है वो जिस टाइम वो नमाज पढ़ते हैं उस उन्हां दा जिहड़ा एक तवज्जो है, उन्हां दा जिहड़ा महवर है, जिहड़ी तशनीकी कह लो तेरी जिहड़ा कनैक्शन है रब ताला नाल इतना मजबूत होंदा है कि जिस तो बाद वो फिर बहुत सारियां मंजिलां तय करते हैं। ठीक है, तो दूसरी गल ये है कि जिसका अखलाक बेहतर होगा तुसी नोट करोगे कि उसकी नमाज दा एहतमाम, उसकी इबादत का एहतमाम भी बड़ा खूबसूरत होएगा। इखलाक जड़ा ना मजहब विच बड़ा खास अहमियत रखता है। ठीक है, तो इखलाक दे विच तुसी देखोगे जिसका इखलाक अच्छा होएगा उसकी ज़बान तो भी लोग महफूज होंगे, उसके पड़ोसी उसके नाल खुश होंगे। ठीक है, तो इस तो अलावा बहुत सारिया चीज़ां ने जिहड़ियां इखलाक दे नाल जुड़ियां ने। तो हज़रत इमाम बाकिर ने जिहड़ी गल फरमाई, इसका मतलब है उन्होंने फरमाया कि तसव्वुफ जिहड़ा इखलाक दा ना, इन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल दसी है कि तुसी अगर तरीक़त दे रस्ते चलना चाह रहे हो तो अपना इखलाक बेहतर करो। क्योंकि जिस टाइम तुहाडा इखलाक बेहतर होएगा तो तुसी सूफ़ी दी निगाह दे नाल जिस टाइम चीज़ां देखोगे तो तुहानू फिर महसूस होएगा कि जनाब नहीं इत्थे मेरी गलती है या फलानी जगह ते मैनू माफ़ी मंगनी चाहिए सी, मैं या मैं कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहा। ठीक है, या मेरे लहजे जे विच कोई लहजे जे विच जिहड़ा मैं मेरा एक लहजा है उस दे विच मेरी कोई सख्ती तो नहीं आ गई बहुत ज़्यादा, या किसी नू मैं ज़्यादा तो गुस्से तो नहीं हो गया, मैं डांट तो नहीं दिता, छोटियां दा मैं ख्याल रख रहा, बड़े दे ख्याल रख रहा, अपने वालदैन दे हकूक पूरे कर रहे हैं, वालदैन दे नाल मैं तमीज़ दे दायरे विच गल कर रहा या नहीं कर रहा, तो उन्होंने मैं तकलीफ दे रहा या सुकून दे रहा। ये सारिया चीज़ें जिस टाइम तुम सोचोगे तो तुसी अपने इखलाक बेहतर करन ते इसका मतलब काम कर रहे हो, तो इखलाक बेहतर होएगा तो तुसी देखो तुहानू कोई ना कोई बुजुर्ग मिलेगा। अच्छा, मैं एक और गल बड़ी मैं महसूस की है, तुसी जिंदगी दे विच कई बुजुर्गों के नाल हो सके तुहाडी मुलाकात होए तो यह भी होएगा कि वो साहिबे तरीकत होंगे, यानी कि तरीकत दे रमूज दे नाल वाकिफ होंगे। ठीक है, लेकिन अगर तुसी देखोगे ना तुहाडा इखलाक बेहतर नहीं है तो तुहाडे लई जिहड़ा सीना है ना वो बंद ही रहेगा। फिर किस सीने की गल करना, वो सीना जिस दे विच तरीकत दे अनवारो तजल तरीकत दे बारे दे नाल जिहड़ी अनवारो तजलियात उतरियां ने वो बंद हो जाणगियां। अगर तुसी बेहतर सो बाद तुसी गड़बड़ की तां भी बंद हो जाती है, या तुसी अगर महसूस करो कि जिन्होंने लोगों का इखलाक बेहतर नहीं है वो बुजुर्गों के करीब ही नहीं जाते या बुजुर्गों तो वो हासिल ही कुछ नहीं कर सकते। असी दुनिया दे विच अगर देख लीए जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे ने ते जिहड़े स्टूडेंट बद इखलाक होंदे ने, उस्ताद उन्हां तो राज़ी नहीं होंदा
तो वो कामयाब ही नहीं होंगे। ये दुनिया का तकाजा है। तो जो तसव्वुफ का मामला है इस भी बड़ी अदब अदाब का मामला है। अदब अदाब नहीं होएगा तो फिर मामलात नहीं सुधरनगे। तो तसव्वुफ दे विच इखलाक की बहुत अहमियत है। अगर तुसी अपना इखलाक बेहतर करोगे इंशाअल्लाह तुसी देखोगे कि अगर कोई किसी तुहाडे नाल साहिबे तरीकत दे नाल या तुसी अगर किसी मतलब साहिब तरीकत दे नाल ही अगर मैं मतलब गल ते बुजुर्ग दी हो रही है, अगर वो जेह्ड़े साहिब तरीकत होणगे वो तुहानू इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लाजमी नवाजणगे या आप कुछ ना कुछ लाजमी आपनू तसव्वुफ दे वाले नाल चीज़ां वो लाजमी तकसीम भी करनगे। लेकिन शर्त यह है कि तुसी इखलाकी तौर पर बेहतर हो। बाकी रही गल इंसान के गुनाह की, ये दब ते बंदे का मामला है। असी किसी ते जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही साडा काम है कि असी किसी दे ते हुण सर्टिफिकेट बनना शुरू कर दईए जनाब तू बड़ा गुनाहगार है, तू फलाना है, तू फलाना है। बल्कि वो बंदा किसी भी टाइम तौबा कर ले तो अल्लाह की बारगाह मकबूल हो जाए। तो असी जड़ा दूसरे नू बहुत बुरा भला कह रहे होने या किसी नू टीस कर रहे होने, ये ना कि गल साढ़े उत्ते ही पै जाए। बुरा भला कहने का मकसद अगर तो रब तआला की रज़ा है तो फिर गल कुछ और है। लेकिन अगर अपना ज़ाती गुस्सा है तो बड़ा मामला फिर मामला किसी दूसरी तरफ चला जा सकता है। अल्लाह ताला तो असी दुआ करते हैं कि रब ताला सानू ये जी चीज़ां तो बचाए जिस असी तकब्बुर करिए, नेकियां करके जिहड़ा कब्र तक लैके जाना। यह सारी यह भी ज़हन च रखो गल होंदी है। ये नहीं कि खाली तुसी नेकी कर लीती तो तुहाड़ी वो परमानेंटली स्टोर रहेगी, बल्कि नेकी जड़ा ज़ाया भी हो सकती है अगर तुसी तकब्बुर कर गए या तुसी कोई ऐसा मामला कर दिता जो बड़ा सख्त गुनाह च आंदा सी ते तुसी पकड़ च आ सकते हो। तो सानू चाहिए कि अपने रवैया दे विच बड़ी नरमी लैके आनी चाहिए है। सानू अलहमदुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने मैसेज किया, उन्होंने लोगों का असी शुक्रिया अदा करते हैं FM 99.4 पंजाब रंग की टीम की तरफों। तो मैं चाह रहा चलो उन्होंने भी जनाब डिस्कशन हो जाए कि जनाब उन्होंने सानू जड़े मैसेज भेजे ने तो जितने मैसेज भेजे ने सानू जिन्होंने लोगों ने थोड़ा बहुत शुक्रिया। तो जनाब साहिब खान साहब ने गौरी गार्डन इस्लामाबाद तो इन्होंने FM 99.4 की तारीफ़ की है। तो इन्होंने इस साढ़े प्रोग्राम को पसंद किया, थोड़ा बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल मईद साहब दमयाल तूने रसूलाबाद चक्री रोड तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम किया जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया थोड़ा जनाब। राजा शबीर साहब ने पगवाड़ी तो इन्हों ताल्लुक है। तो इन्होंने ये क्या है कि मेरा नाम लैके बल्कि गल की है कि जोड़ा कुर्बानी का अमल है वो हर उम्मत लिए मुकर्रर किया गया। अलबत्त इसके तरीके तो सूरत कुछ फर्क जरूर है। असली गल बिल्कुल इस तरह है, लेकिन असी जोड़े दो वाक़यात ने इसलिए तस्करा करते हैं क्योंकि ये ऐसे वाक़यात ने कि जिस देखो ना, अगर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी आप दी अगर मुबारक जिंदगी दे विच जिहड़ी जारी याद सी आदमी मुबारक उस दे विच अगर देखो कि आपने ऐसी कुर्बानी दी जिस अपनी औलाद नू सामने अगर छुरी पेना है। तसव्वुर करना इंसान लिए होंदा है कि कितनी सख्त आजमाइश होंदी है, लेकिन उन्होंने इस आजमाइश नू कीता रब दी रज़ा लई ते रब ने उन्होंने फिर किस तरह रंग लाया, कितना इनाम दिता कि वो अजे तक वो उन्हों दी जिहड़ी सुन्नत है वो जिंदा है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम दा मुकाम ऐसे नहीं तुसी समझ लो इंज नहीं कि जनाब मिल जाता, बल्कि वो बड़ा उच्चा मुकाम है, नबूवत का मुकाम है। तो उन्होंने आजमाइशां उन्हों दी सख्तियाँ बहुत मुश्किल ने। तो असी उन्होंने उम्मती हाँ, रब ताला दा इतना साढ़े ते फजल है कि रब ताला ने सानू ईमान की दौलत नसीब की थी। तो सानू तो इस गल की कि इस खुशी की इंतहा होएगी कि सानू सरदारुल अंबिया खातमुन नबीयीन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा उम्मती बनाया। तो असी यही दुआ करते हैं कि रब ताला सानू सच्चा पक्का उम्मती बनाए कि बरोज़ मैशर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानू आवाज़ दे के अगर बुला लैनगे तो साड़ियाँ तो क्या ही साड़ी तो यानी कह लो ना कि जनाब वो रंग लग जाएंगे, साड़ी जिंदगी के जोड़े दिन ने वो रंगे जाएंगे कि जिस टाइम सानू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के देख लैणगे। लेकिन उस मुस्कुराहट लई सानू अगर दुनिया दे विच जिहड़ियां तकलीफ़ां ने यह तकलीफ़ां कुछ भी नहीं जिहड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट की अगर गल करिए उन्हां दी मुस्कुराहट तक कुछ भी नहीं। तो ये रब ताला दा खास फजल है
कि रब ताला ने सानू उन्हां दा उम्मती बनाया। तो जनाब बिल्कुल कुर्बानी आए ने। तो ईद उल अज़हा जिहड़ी है एक देखो एक लफ्ज़ आंदा सुन्नत इब्राहिमी, तो नबी अलैहिस्सलाम दी अदा नूं रब ने इतना पसंद फरमाया कि अजे तक वो सिलसिला हो रहा है। तो बारगाह रसालत ने भी इस कुर्बानी नूं बड़ा पसंद फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर मैं गल उन्हां दी अगर गल करां कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसनूं बड़ा पसंद फरमाया। तो जनाब सलीम राजा साहब ने बाराकऊ तो इन्होंने कहा कि राजा जनाब वाक़या करबला जड़ा इन्हां दी जिहड़ी कुर्बानियां ने वो ऐसी कुर्बानियां ने जिन्हां दी मिसाल अपनी जगह एक जदा गाना है। तो बड़ी खूबसूरत जिहड़ी कुर्बानियां ने, तो ऐसी कुर्बानियां ने जनाब कि जनाब ये याद रहनगियां अगे, तो ये सिलसिला चलता रहेगा जनाब। बिल्कुल ये बहुत ऐसी कुर्बानी है, बहुत मुश्किल वक्त विच आपने दीन दा परचम जनाब हाथ च रखिया, तो दीन इस्लाम दा आपने उस टाइम साढ़े लिए एक ऐसा लमगाड़ दिता साढ़े लिए कि अज तक असी मिसाल ही देने कि जनाब फलाना हुसैनी है तो फलाना यजीदी, एक मिसाल बन गई है। तो जनाब यानी कि हुसैनी का मतलब ही फिर असी कह रहे होंगे कि हक की गल हो रही है। तो जनाब बीनिश साहिबा ने रावलपिंडी तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा। वालेकुम अस्सलाम जी, तुसी हसदे वजदे रहो, खुश रहो। तो तुहाडा ये अस्सलाम वालेकुम वाला मैसेज भी साढ़े लिए खूबसूरत मैसेज है, तुसी मैसेज करते रहा करो जनाब। जितने भी दोस्त बाब ने जोड़े सुन रहे हैं सानू मैसेज कर सकते हैं। कितनी देर लगती है, बस ये होंगे तुहाडा जिस मैसेज मिलता है सानू खुशी भी होती है। अच्छा जनाब मलिक अदील साहब ने तो चकवाल तो इन्ना ताल्लुक है, तो इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, इन्होंने उस हदीस के मुताबिक जड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बनता है, आप दा इरशाद जड़ा बनता है, मफहूम है कि जिस नूं इस्तात होवे कुर्बानी करन दी तो फिर भी वो कुर्बानी ना करे, ठीक है, तो उसमें चाहिए कि ईदगाह के करीब ना है। ये बिल्कुल इस हिसाब से आता है कि एक बंदा साहिब इस्तात होकर कुर्बानी ना करे, इस बड़ियां चीज़ां फिर वो जवाबदेह होएगा ना। कि फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिहड़ी याद है जिहड़ी उन्हां दी कुर्बानी इन्होंने की थी, ठीक है, वो फिर मतलब उसका दर्जा या उसकी अहमियत समझना बहुत ज़रूरी है। मैं सख्त अल्फाज नहीं चाह रहा बोलना, लेकिन ये कि साढ़े ते ज़रूरी है बिल्कुल जनाब। तो ये फिर बारगाह रसालत ने इस सुन्नत नूं आगे चलाया, तो फिर अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी ज़ाहिर गल अपने अपने दौर च कीता, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ी सुन्नत अदा कर दी थी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दी थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, अहले बैत असहाब ने। तो जनाब उधर एक एक जानवर नहीं कितने कितने जानवर ज़बा होंदे सन, तो कितने गुरबां ते विच गोश्त तकसीम होंदा सी। ते बड़ा साडा ते वो बंदा तसव्वुर करदा ना वो मंजर, तो अखां ते पारे आंदियां ने कि जनाब वो कितना सोहना एक वेला सी कि यार तुसीं सोच तसव्वुर ही करोगे ना जिस टाइम ते कि आपस जिस तरह वो एक मुहब्बत होंदी सी, बैठते सन, तो दावत होंदी सी साहबा दी, तो कितना नूर ही नूर होएगा। तस्वीर करो ये अहले बैत जिस टाइम बैठते सन, आपस बैठ के गुफ्तगू हो रही है, तो दीन दे अमूर डिस्कस हो रहे हैं, दीन दी फिक्र दी गल हो रही है। ये वो हस्तियां ने जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे हर लम्हे नूं अल्लाह लई वक्फ कीता सी। ये गल्लां करनियां आसान ने, लेकिन जिन्हां ने कीता है उन्हां दे असीं यही कह सकते हैं कि उन्हां पाक हस्तियां ते सलाम होवे, ते उन्हां दे असी तो फैल कितना कुछ हासिल कर रहे हैं, कितना दिन साढ़े लिए आसान नहीं नाल इत्थे मौजूद है। तो असी तो वो साढ़े एक आलमे दीन ने वो बड़ा जुमला बोलते सन कि जिस तरह वो फरमाते सन कि इमाम हुसैन दे वाक़या करबला दे सनात दे थले असी दफन हाँ, ठीक है, उन्होंने बड़े साढ़े ते सनात कीते ने अहले बैत ने साहब ने, तो साढ़े ते लाजिम है कि असी उन्होंने तस्करा करिए। देखो तो सही ना, तुसी इमाम की जिंदगी पढ़ाओ लोगों को तो पता लगे जनाब, फिर तो ये ज़रूरी है। तो बहरहाल ये साढ़े ते बिल्कुल अगर असी साहिब इस्तात हैं तो सानू चाहिए कि असी कुर्बानी का एहतमाम करिए, तो उन्होंने लोगों ने हिस्सा लाजमी रखिए जोड़े गरीब गुरबा ने।
तो जनाब इसी तरह सानू मैसेज आया शफीक हुसैन सुहान तो इन्हों का ताल्लुक है, तो इन्होंने FMD जी टीम है उसको सलाम किया है, वालेकुम सलाम जनाब। तो इसी तरह इन्होंने एक मसले के उत्ते गल की है, तो हो सकता है फिर मैं नैक्सट जो प्रोग्राम है उस गल कर ला इंशाल्लाह। तो बहरहाल अगे जनाब फिर एक रायबा साहब ने मैसेज किया है, थोड़ा बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला थोड़े जेडे बीमारी के मसाइल ने अल्लाह ताला उसनू हल करे। तो ये जी तकलीफ़ा ने हदीस मुबारक बल्कि मैं दस दें कि तुहानू तुसी सुनी भी होगी, लेकिन एक बरकत के तौर पर असी उस मैं चाहना कि असी सुनीए और उसकी बरकत के नाल इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सानू शिफा देगा। जेड़े जेड़े बीमार ने, बाज़ लोग बीमारी दे नाल ज़हरी बीमारी दे नाल बीमार होंदे ने, बाज़ कल्बी बीमारी दे नाल बीमार होंदे ने, कोई ना कोई बीमारी तो होंदी है। तो इसलिए ये अक्सर जुमला बोलिया जाता है कि अल्लाह ताला तुहाडी रूहानी ते जिस्मानी बीमारी नहीं दूर करे। तो मैं अपने लिए भी दुआ गवां कि मेरे लिए भी इस तरह दुआ करो, असी सारियां दी जिहड़ी अल्लाह ताला रूहानी ते जिस्मानी बीमारी दूर करे। तो हदीस मुबारक इस तरह से मफहूम है कि कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जिसकी रब ताला ने शिफा नहीं रखी। तो इंशाअल्लाह तुहाडी बीमारी दी अल्लाह ताला तुहानू शिफा देगा। तो परेशान नहीं हो, असी सारे दुआ गवां कि अल्लाह ताला तुहाडे लिए ऐसे सबाब करे कि तुहाडी तकलीफ़ां जिहड़ियां ने वो दूर हो जान। अच्छा जनाब, इस तो अलावा सानू मैसेज किया है कि जनाब ये मोहसिन अली साहब ने ते परवेज़ साहब ते चौधरी मोहसिन साहब, ठीक है जी। तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम क्या, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब इन्होंने साड़ी जी टीम है उसनू भी अप्रीशिएट किया, बहुत शुक्रिया जनाब। तो इन्होंने एक जुमला लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि इमाम हुसैन की जी कुर्बानी है उसकी मिसाल नहीं मिलती। जनाब बिल्कुल इस तरह ही है कि अगर तुसी, मैं तो यही सोचदा कि वाक़या बयान करना तुसी भी ये सोचते होगे कि जिगरे का काम है, क्योंकि ये कोई मामूली वाक़या तो होया नहीं। तो इसके उत्ते अजे भी कितनी तहकीकां होंदियां ने या तसानीफ लिखियां जांदियां ने। तो लेकिन फिर भी महसूस यही होता है कि जनाब बहुत कुछ रह गया, ठीक है। तो बहरहाल ये है कि इमाम हुसैन की कुर्बानी साढ़े लिए जनाब बड़ी एक मिसाल है। तो सानू चाहिए कि जितनी साड़ी ज़िंदगी रह गई है असी अल्लाह ताला की तरफ रजू हो जाइए, क्योंकि इमाम का पैगाम ये भी है, बल्कि एक ख़ास पैगाम ऐसी कि अल्लाह के नाल ऐसी मोहब्बत कर लो कि रब ताला तुहानू यह नाम देवे कि तुहानू जन्नत की जगह दे। तो इमाम हुसैन की तुसी कुर्बानी देख लो कि जनाब केड़े केड़े मुकाम मिल रहा है, ठीक है। तो जन्नत की सरदारां की गल हो रही है, देख लो इमाम हसन इमाम हुसैन इन्हों के मुकाम कितना होएगा, ठीक है जी। तो हज़रत सैयदा पाक दी देख लो, ठीक है। तो कितनी रब ताला ने उन्होंने जनाब फजीलत साढ़े सामने रखियां ने। अल्लाह ताला साड़ियाँ नस्लों नू अहले बैत दा खिदमत करने की तौफीक दे, तो अहले बैत दा फैज़ान जड़ा सानू नसीब करे, तो कुरान ते अहले बैत दे नाल सानू जुड़िया रखे। तो बाकी जड़ा साढ़े लिए असाब की ज़िंदगी है वो भी साढ़े लिए रोशनी है। तो अल्लाह ताला सानू मुहब्बत तकसीम करने की तौफीक दे, कि अल्लाह ताला सानू जनाब आपस में इतफाक इत्तेहाद नसीब करे, उम्मत मुसलिमां नू इकट्ठा हो के कुफार के खिलाफ लड़न की तौफीक देवे। तो जनाब इस तो अलावा सानू मैसेज किया है जनाब रिफत मुजम्मिल कोटली सत्या तो, इन्होंने शो की तारीफ की, प्रोग्राम की तारीफ की है। इन्होंने कुर्बानी के मौजूद होते इन्होंने कहा कि मैं कुछ बस इतना ही जनाब इस उत्ते आखना है कि जनाब के कुर्बानी के अमल तो इस तरह भी अंदाज़ा लाया जा सकता है कि नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जड़ा हुज्जतुल वदा के मौके ते उत्ते एक वक्त 100 ऊँट की कुर्बानी दी सी। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुहानू जज़ा दे। तो फिर इस तो बाद सानू सिदरा साहिबा ने मैसेज किया मरी तू, तो इन्होंने अस्सलाम वालेकुम कहा, वालेकुम सलाम। तो इन्होंने कहा तुम जितने भी सुनने आ रहे हैं उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सलाम। तो इन्होंने तारीफ़ की है शो के वाले दिन नाल। तो बाकी जनाब इन्होंने कहा कि कुर्बानी जी ईद उल अज़हा ते असी करते हैं, ये खाली ये नहीं कि एक दिन तक असी मैं इसनूं महदूद रखिए, बल्कि ये आम दिनों के भी साड़ी दरस है। असल तो कुर्बानी तो वो तो वड्डी कुर्बानी सी ना,
ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, इमाम हुसैन ने, असाब ने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਦੀਨ ਲਈ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਏਸੀ ਲਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕਾਰ ਵੀ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਪੱਖਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੂਲਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 6-6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਸਨ ਉਹ ਘੰਟੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ। ਜਿਹੜੇ 12 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹ 4 ਤੇ 5 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਤਬ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਕੁਤਬ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਸਾਰ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਬਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕਫ ਕਰਨਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਲਾਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿਤਨੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਕਿ ਕਿਤਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕਰੋੜੋਂ ਅਰਬ ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਸ਼ਫੀਕ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਹਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਅਲੀ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਬੇਟੀ ਕੰਵਲ ਸ਼ਫੀਕ ਨੇ ਤੇ ਬੇਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲੀ ਸ਼ਫੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਸਪਾਰੇ ਉਸਨੇ ਹਿਫਜ਼ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਇੱਕ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦਾ ਇਲਮ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੌਕ ਫਾਰੂਕ ਆਜ਼ਮ ਇਲਾਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਦਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੇਕੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਾਵਤ ਦੇਣੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਪਾਇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਉਹ ਤੇ ਜਨਾਬ 5 ਬੰਦੇ ਆਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਜੀ ਜਾਓ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕਰਸਸ ਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਛੱਡਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਛਿਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਬਸ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਪ ਆਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ।
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ 5-10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਮਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਰਮੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਬੱਸ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਕਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਛੋੜੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਚਲੇਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਾਬ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲਮਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਦਿਖਾਓ, ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਾਸ ਕਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਮੁਖਲਿਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੀਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਲਾਇਤ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲੀ ਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੀਕਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਬ ਦਾ ਕਰਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਮਾਮ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦਾ ਕਿਤਨੇ ਐਸੇ ਕਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਨਸੂਬ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾਓ। ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਰਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਗੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਪਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਫੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਸਤਗਫੁਰੁल्लाह, ਜਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇਤਮਾਮ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ दीन की समझ अता करे, मैनू भी दीन की समझ अता करे। अगर किसी मसले दे विच मैनू कन्फ्यूजन है, मैनू परेशानी है, मैनू नहीं समझ आ रही, तो असी दुआ करने कि रब ताला सानू ऐसा मामला दिखा दे कि वो मसला साडा हल हो जाए, क्योंकि मसाइल दुनिया के वाले दे नाल भी होंदे ने, दीन के वाले दे नाल भी होंदे ने। तो अल्लाह ताला सानू उन्हां चीज़ां तो दूर करे जिहड़ी दिल की बीमारी का बाइस बनती है, जिहड़ी दुनिया की मुहब्बत का गलबा साडे ते उत्ते आ जांदा है। रब ताला सानू उस गलबे तो दूर करे। रब ताला अपने जिक्र करन आलियां च रखे, रब ताला उन्हां दी सोबत च रखे जेड़े जिक्र करन आले ने, अच्छी सोबत च रखे, खुशबूदार सोबत च रखे। ते रब ताला सानू औलिया अल्लाह दा तस्करा करन दी तौफीक अता करे। ते हुण मैं अपनी टीम दे नाल समझो साड़ी तरफों इजाज़त होएगी, इजाज़त असीं तुहाडे तो चाहांगे। तो जनाब बाकी अज जुमे का त्याड़ा है, तो असर की नमाज तो बाद जिस तुसीं सलाम फेरोगे तो 80 बार तुसीं दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी वाला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। ए तुसीं इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हो, दुरूद शरीफ लिखोगे जुमे का दुरूद शरीफ जिस तुसीं सर्च आउट करोगे तो मिल जाएगा। तो अपने स्टेटस पर भी लाओ ताकि दूसरे लोग भी पढ़ सकन। अगर यह तुसी 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ लोगे, असर की नमाज सलाम फेरन तो बाद उठन तो पहले 80 बार दुरूद शरीफ पढ़ लोगे, तो अल्लाह ताला तुहाडे 80 साल दे गुनाह माफ़ फरमा देगा। हदीस मुबारक की रोशनी के मुताबिक 80 साल का लिखा अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाएगा। तो कितनी बड़ी सादत अल्लाह ताला तुहानू ते मैनू देगा इस गल की 80 बार दुरूद शरीफ पढ़न उत्ते। यानी कि तो दूसरी गल यह है कि अगर तुसी भुल जाते हो, मिसाल तौर पर तुसी एकदम मेरे नाल भी अक्सर हो जाता है, मिसाल तौर पर कि सलाम फेरे उठ के चले, वो याद है वो जनाब इतने दुरूद शरीफ पढ़ना सी, तो जिस वेले याद है फिर पढ़ लो। अवल तो कोशिश ये है कि उस वेले ही पढ़ो, तो अगर रह जाता तो तुसी दुरूद शरीफ जिहड़ा है उसनू तुसी जिस टाइम याद है तो उस वेले ही पढ़ सकते हो। वैसे तो यह है कि इस्तग़फ़ार दिन 100 वारी पढ़नी चाहिए, तो 500 वारी दुरूद शरीफ तुसी अगर पढ़ोगे तो तुसी कसरत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़न वालियां विच शामिल हो जाओगे। तो बारगाह रसालत के फरमान के मुताबिक इस तरह जिसका मफ़हूम है कि कुर्बे क़यामत यानी क़यामत बल्कि जनाब जिस टाइम मामलात हो जाएंगे, तो जिस टाइम हशर का मामला होएगा तो जन्नत का फिर मामला हो जाएगा। तो जन्नत दे विच अगर तुम चाहते हो कि बारगाह रसालत की कुर्बत हासिल होए तो तुसी की करना है, तुसी कसरत दे नाल दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाह ताला सानू दुरूद शरीफ की कसरत करने की तौफीक अता करे, तो अपने बारगाह दे विच सानू ऐसा बंदा बना दे कि असी उसकी बारगाह दे विच इबादत करिए, उसनू राज़ी करे, उसने उसकी रज़ा लई सी अपना तन मन धन अपना सारा वार दईए। तो अल्लाह ताला सानू हकीकी तौर पर सच्चा पक्का मुसलमान तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाए, तो उन्होंने आशिक बनाए, अल्लाह अपना आशिक बनाए, तो अपने महबूब का आशिक बनाए। तो इंशाअल्लाह अगले जुमे फिर मुलाकात होएगी। तो मैनू अब्दुल वाहिद अनवर नू ते मेरी जी टीम है ताबिश साहब जड़े ने तो जनाब साढ़े प्रोड्यूसर साहब नासिर अहमद साहब उन्हें तरफों असी उन्हें ज़्यादा चाहते हैं तुहाडे तो इंशाअल्लाह फिर अगले जुमे मुलाकात होएगी। तुसीं सुन रहे हो FM पंजाब रंग 99.4 रावलपिंडी। तो मैं तुहाडे नाल मुखातिब हाँ अब्दुल वाहिद अनवर, तो साढ़े प्रोग्राम का नाम मन सूफी रब रखा।